फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि vidIQ से CEO कैसे कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको YouTube को अपलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वीडियो का सारा काम कर लिया है। अब मैं वीडियो का CEO कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीडियो मैंने अनलिस्टेड में अपलोड कर दी है। यहाँ पर मैंने ये वीडियो अनलिस्टेड में अपलोड कर दी है। यहाँ पर एक देख सकते हो ये साइन बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है अनलिस्टेड का। और यहाँ पर मैं अब vidIQ एप्लीकेशन में जाऊँगा, जहाँ पर मैं SEO कराऊँगा, वीडियो का SEO कराऊँगा। यहाँ पर vidIQ को ओपन कर लिया है। vidIQ को ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम सारे इसके हैशटैग्स लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसका जो है टैग्स लिखेंगे। यहीं पर वायरल टैग्स जो होते हैं तो यहीं पर लिखेंगे। तो यहाँ पर vidIQ जो है एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जाना है ऑप्टिमाइज में। यहीं पर आपकी सारी वीडियो यहाँ पर दिखती हैं, यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जो अब मैंने वीडियो को अपलोड किया था यहाँ पर अनलिस्टेड, तो यहाँ पर इस वीडियो को एडिट करना है। तो इस वीडियो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरीके का सब कुछ मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। अब इसमें टैग्स लगाने हैं। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई है फेसबुक वीडियो वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स, फेसबुक वीडियो को कैसे वायरल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था इसको। तो यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स यानी कि टैग्स यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जिस कैटेगरी की मैंने वीडियो बनाई है और जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो टैग्स मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं लिखूँगा फेसबुक, यहाँ पर लिखूँगा फेसबुक वीडियो, फेसबुक वीडियो वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी। तो ये कीवर्ड्स जो हैं, ये जो टैग्स हैं, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो अभी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो वीडियो के रैंक भी आ गए हैं कि वीडियो के टैग्स के रैंक आ गए हैं कि कौन सा टैग कितने रैंक पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक वीडियो वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स 40, और यहाँ पर हाउ टू वायरल फेसबुक पेज वीडियो 51, यहाँ पर हाउ टू वायरल फेसबुक रील्स 51, यहाँ पर फेसबुक पेज वीडियो कैसे वायरल करें। तो यहाँ पर ये सब है। तो यहाँ पर जो फेसबुक वीडियो जो है, फेसबुक रील्स जो है, यहाँ पर हमारा जो टैग्स नहीं है तो इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं इसको अनटिक कर दूंगा। और यहाँ पर ये मैंने सारे टैग्स जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। जो भी इस कैटेगरी की वीडियो के कैटेगरी के टैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड सेलेक्टेड कीवर्ड्स को यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर टैग्स जो है 3 टैग्स हमारे जो यहाँ पर हैं वो लग चुके हैं। तो अब मैं अदर टैग्स, अदर कीवर्ड्स भी यहाँ पर भर दूंगा। तो यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर जो है अदर कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ फेसबुक वीडियो वायरल कैसे करें। तो अपने तरीके से मैं, अपने जैसे कि कोई सर्च करता है तो अपने तरीके से मैं यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड जो है सर्च करके यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये सर्च किया, यहाँ पर ये आ गए हैं। यहाँ पर ये टैग जो है इस वीडियो के रिलेटेड नहीं है, तो ये मैं हटा दूंगा और जितने भी इस रिलेटेड से हैं तो वो मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स मुझे मिलेंगे इस वीडियो से रिलेटेड, ये सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर ये देख लो, मैंने इतनी जल्दी जो है लगा दिया है। अभी आप देख सकते हो आपके सामने SEO स्कोर जो है 0/100 है। ठीक है, यहाँ पर अभी SEO स्कोर जो देख रहे हो आप 0 है। अभी मैं आपको यहाँ पर SEO स्कोर करके दिखाऊंगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैं सारे टैग्स कीवर्ड जल्दी जल्दी फिल कर दे रहा हूँ। फेसबुक पेज पर वीडियो कैसे वायरल करें। तो यहाँ पर ये मैंने सर्च किया
और यहाँ पर बहुत सारे ये आ जाते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर करके मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपका जो चैनल है उसको नाम भी डाल देना है, अपने चैनल का नाम भी यहाँ पर, ताकि आपको जब चैनल कोई सर्च करता है तो आपकी वीडियो चली जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया है और आपका जो रहेगा वो आप अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर मैं मनोज देव भाई का नाम डाल दे रहा हूँ ताकि उनके सजेशन में भी मेरी वीडियो जाए। उनको जब कोई सर्च करे तब मेरा वीडियो उनके सजेस्ट में जाए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर भी और भी जो कीवर्ड्स इससे रिलेटेड होंगे तो वो मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप लोग कितनी के कैसे यहाँ पर जो है अब जो है सारे कीवर्ड्स फिल हो चुके हैं और यहाँ पर अब इससे ज़्यादा यहाँ पर कीवर्ड्स नहीं डाल सकते हैं, vidIQ ने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो को सेव करने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपने कीवर्ड्स टैग्स लगाए हुए थे वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं, आपके सजेस्ट में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक किया और ये देख लो लिखना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपने जो टैग्स लगाए हुए हैं, कीवर्ड्स लगाए हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इनको अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख सकते हो, जिससे कि आपकी जो रीच है, नए नए लोगों तक रीच बढ़ेगी और नए नए लोगों तक आपका जो है वीडियो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारा काम जो है हो चुका है। अब हम स्कोर चेक करते हैं। आपके सामने मैंने अभी स्कोर जो है 0 दिखाया था और यहाँ पर 100 में से कितना हो गया 46। अब इसमें क्या कमी रह गई है जो अभी 46 ही हुआ है, 48, 58 ये क्यों नहीं हुआ है वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर SEO स्कोर पर क्लिक करना है। सॉरी, इस वीडियो को पहले सेव कर देंगे। यहाँ पर मैंने इस वीडियो को सेव कर दिया है, यहाँ पर ऊपर लिख के आ गया है। अब इसका स्कोर चेक करेंगे कि इसमें क्या कमी रह गई है। यहाँ पर देख लो ये क्या कह रहा है, टैग काउंट। टैग कितने होना चाहिए? 5 होने चाहिए। मैंने कितने लगाए? 3 लगाए हैं। टैग वॉल्यूम 5 में से 5, कीवर्ड्स इन टाइटल 5 में से 5, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन 5 में से 5, सेम कीवर्ड्स यूज्ड इन टाइटल डिस्क्रिप्शन 5 में से 5। तो ये तो हो गया है कि इतने जो हैं मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस एक चीज़ जो है ये 5 में से 3 लगाया हुआ, इसको मैं 2 और लगा दूंगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये 50 में से 50 हो जाएगा। तो ये कमी मुझे पता चल गई है। इस तरीके से CEO स्कोर चेक करते हैं, CEO कराते हैं वीडियो को। उसके बाद में दोस्तों 50 कब कैसे पूरा होगा वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस टैग्स फॉर सर्च टर्म दिस वीडियो इज रैंकिंग फॉर, टैग्स फॉर हाई वॉल्यूम सर्च टर्म दिस वीडियो इज रैंकिंग फॉर। ये जब आपका 5 में से 5 ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपका 100 में से 100 CEO हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों और भी चेकलिस्ट में चेक करना है कि इसमें आखिरकार और क्या कमी रह गई है। जो भी कमियां रहेंगी वो बाद में इसको एडिट करके पूरी कर देंगे। तो यहाँ पर चेकलिस्ट में जाएंगे और चेकलिस्ट में देखेंगे क्या कमी रह गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाइटल लेंथ कितनी है होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। मैंने कितनी कर दी है? 83। तो यहाँ पर मुझे टाइटल की लेंथ जो है कम करनी है। और डिस्क्रिप्शन लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5000 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो वो यहाँ पर मैंने कम ही लिखा है तो वो चल जाएगा। यहाँ पर ग्रीन है, जो ग्रीन रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, जो ग्रीन नहीं रहेगा उसको जो है करेक्शन करना है। तो यहाँ पर नीचे अब जाएंगे, क्लोज कैप्शंस भी करना है, क्लोज्ड कैप्शंस भी करना है और मेड पब्लिक करना है। अभी मुझे इस वीडियो को पब्लिश करना है जो कि मैंने अनलिस्टेड पे ओपन किया है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि शेयर्ड ऑन पब्लिक फेसबुक विद एटलीस्ट 1 लाइक। यहाँ पर जो है वीडियो को शेयर करो फेसबुक पर। देखो यूट्यूब खुद कह रहा है कि आप अपनी वीडियो को फेसबुक पर शेयर करो। और उसके बाद में एडेड 1 टैग इन टाइटल, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। तो मुझे इन चीज़ों पर ध्यान देना है और इसके जो टाइटल लेंथ है इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो CEO स्कोर जो है 100 में से 46 हो गया है और इसमें जो कमियां हैं वो अभी मैं कंप्लीट करके
इसको कर दूंगा। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आएगी तब यहाँ पर 100 में से 100 CEO हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से SEO स्कोर कराते हैं vidIQ से यूट्यूब पर। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से vidIQ से टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब लगाते हैं। और दोस्तों दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो बना रहे हो तो आपको हमेशा ओरिजिनल वीडियो को अपलोड करना है, ना कि किसी दूसरे की वीडियो अपलोड करना है। अगर किसी दूसरे की वीडियो अपलोड करोगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर वायोलेशन आ जाएगा और बहुत सारे कई सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप मुझे फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हो, मेरे फेसबुक चैनल के नाम से रवि मोहन ऑफिशियल पेज बना हुआ है, और यूट्यूब पर ऑलरेडी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।